हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ नादिया नूर और आज कंप्यूटर और उससे मुतल्लिका एक नया टॉपिक लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये है कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स सीरीज और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माउस DPI। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लेकिन उससे पहले वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। तो माउस DPI क्या है? हमने अब तक ये तो सुना कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, यानी कि माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। और वो इसलिए क्योंकि ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद कर्सर की मूवमेंट को माउस की मूवमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर माउस का इस्तेमाल इनपुट देने के अलावा कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कर्सर का यही कंट्रोल करना DPI से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि DPI स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच। कंप्यूटर और लैपटॉप की मॉनिटर स्क्रीन बहुत सी पिक्सेल्स पर मुश्तमिल है और ये पिक्सेल्स वो छोटे छोटे डॉट्स हैं जिनके मजमूए से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन फॉर्म होती है। अब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की मॉनिटर स्क्रीन पर जो हमें कर्सर नजर आ रहा होता है, जो कि माउस की मूवमेंट से आगे या पीछे मूव किया जा रहा होता है, ये भी उन्हीं पिक्सेल्स के जरिए फॉर्म होता है। और ये बात याद रखिएगा कि जितने ज्यादा पिक्सेल्स उतनी ज्यादा स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी उतनी ज्यादा स्क्रीन की रेजोल्यूशन बेहतर होगी और उससे हमारी स्क्रीन के ऊपर इमेज ज्यादा शार्प और वाजिया दिखेगा। DPI बटन की मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद कर्सर की मूवमेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक माउस की DPI की रेंज 800 DPI से बढ़कर 30,000 यानी कि 30,000 DPI तक हो सकती है। अब इस 800 DPI का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो किसी माउस की DPI 800 डॉट पर इंच है तो उसमें माउस की मूवमेंट 1 इंच में 800 डॉट्स को कंप्लीट करेगी। यानी माउस की जो मूवमेंट है वो 800 डॉट्स तक 1 इंच में ट्रेवल करेगी। यानी जब हम माउस को किसी भी सरफेस पे मूव करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद कर्सर 1 इंच में 800 डॉट्स को कंप्लीट करेगा और 800 डॉट्स तक मूव करेगा। अब ये DPI तो परमानेंट है, यानी कि किसी भी माउस की स्पीड को DPI से मेजर किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? चाहे माउस की स्पीड 800 हो, 1000, 1500 या इससे भी आगे, DPI का मतलब ये है कि जब हम माउस के किसी भी स्पीड लेवल को चूज करते हैं तो फिर उस स्पीड लेवल के हिसाब से 1 इंच जगह पर या 1 इंच के इलाके में वो माउस पॉइंटर उस स्पीड के हिसाब से ट्रेवल करता है। यानी अगर 800 DPI है तो 1 इंच के उस जगह के बीच में माउस 800 डॉट्स का फासला तय करेगा और अगर DPI 1000 है तो फिर उसी 1 इंच जगह के बीच में माउस 1000 डॉट्स का फासला तय करेगा। और ये फासला कम या ज्यादा हो सकता है हमारी अपनी चॉइस की बेस पर। हम चाहें तो इसे 800 तक रहने दें और अगर हम चाहें तो इसे 30,000 DPI तक ले जाएं। लेकिन इसके लिए माउस का सरफेस लेवल पर मूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके कार के मुताबिक माउस की स्पीड को कम या ज्यादा या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि माउस की स्पीड को कम या ज्यादा करने से हमें क्या फायदा हासिल हो सकता है और उसकी जरूरत क्यों पेश आती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, कुछ कामों को करने के लिए माउस की स्पीड को स्लो रखना बेहतर होता है और कुछ कामों को करने के लिए माउस की स्पीड का बढ़ाए जाना जरूरी होता है। जैसे अगर कंप्यूटर के अंदर हमने पेंटिंग करनी है या कोई भी स्लो पेस काम करना है तो उसके लिए माउस की स्पीड का कम होना ही जरूरी है, ताकि अच्छे तरीके से डिटेलिंग के साथ हम अपने जो है पेंटिंग के टास्क को परफॉर्म कर सके। क्योंकि अगर पेंटिंग के दौरान माउस की मूवमेंट फास्ट होगी तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगी किसी भी पेंटिंग के प्रोसेस को डिटेलिंग के साथ परफॉर्म करने में, क्योंकि
माउस के ज़रा से हिलाने से हमारा जो कर्सर है स्क्रीन पर वो बहुत फास्ट मूव करेगा और हम जिससे हमारी पेंटिंग की बहुत माइनर डिटेल्स भी छूट सकती हैं और हमें उस पेंटिंग के टास्क को कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है बनिस्बत इसके कि अगर हम माउस की स्पीड को स्लो रखें तो हम बहुत काम तरीके से माइनर डिटेलिंग के साथ अपनी पेंटिंग के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पेंटिंग जैसे और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कामों में तो माउस की स्पीड का स्लो रहना ही बेहतर है। लेकिन क्या हो अगर बात गेमिंग की हो। अब कंप्यूटर की फील्ड के अंदर गेमिंग सबसे मोस्ट ऑथेंटिक एंड वेल नोन एंटरटेनमेंट फील्ड है और वक्त के साथ साथ गेम्स की क्वालिटी में भी काफी फर्क आया है। पबजी और बहुत सी ऐसी हाई ग्राफिक्स गेम्स को खेलने के लिए माउस की स्पीड का ज़्यादा फास्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन गेम्स की फास्ट पेस को पकड़ने के लिए माउस की स्पीड स्लो काम नहीं करेगी। उसके लिए माउस की स्पीड यानी कि DPI ये जितनी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छे तरीके से हम उस गेम को प्ले कर पाएंगे। आजकल के दौर में जितनी भी गेम्स हैं इनका ज़्यादातर काम फाइटिंग या फिर शूटिंग वगैरह के लिए होता है। गेम्स के अंदर डिफरेंट तरह की गन्स और इक्विपमेंट्स का यूज करके टारगेट्स को अचीव किया जाता है। इसके लिए गेमिंग माउस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं और गेमिंग माउस की DPI 1200 DPI से लेके 30,000 DPI तक हो सकती है और आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर माउस की DPI 30,000 पर इंच है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 इंच के उस एरिया या प्लेस के बीच में माउस 30,000 डॉट्स की मूवमेंट कर सकता है और 1 इंच के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाने के लिए 30,000 डॉट्स की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है यानी 30,000 पिक्सल की मूवमेंट। और इस मूवमेंट के लिए उस मॉनिटर स्क्रीन या डिस्प्ले का बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूटेड होना भी इम्पॉर्टेंट है और जिस मॉनिटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स को सपोर्ट कर सकता है और जितने पिक्सल्स को वो सपोर्ट कर सकता है उसी लिहाज से हम माउस की DPI को भी मैनेज कर सकते हैं और उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब बात आ जाए गेमिंग की तो उसके लिए ऐसी मॉनिटर स्क्रीन का इंतखाब किया जाता है जो कि हाईली रेजोल्यूटेड हो यानी उस स्क्रीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स हों जो कि उस स्क्रीन की क्वालिटी को हाई ग्राफिक्स बना दें। ऐसी स्क्रीन्स को आजकल के दौर में HD, फुल HD या फिर 4K स्क्रीन्स भी कहा जाता है। इसी तरह माउस की क्वालिटी मेजरमेंट उसके DPI के लिहाज से की जाती है। जितने ज़्यादा DPI की रेंज होगी उतनी ज़्यादा उस माउस की स्पीड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब माउस की स्पीड को एडजस्ट करने के DPI के लिहाज से 3 लेवल होते हैं, स्लो, मीडियम एंड हाई। अब हमारा माउस की DPI को एडजस्ट करना 2 एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि व्हाट आर वी प्लेइंग, कि हम क्या खेलने जा रहे हैं, और दूसरा व्हाट प्ले स्टाइल यू हैव। कुछ लोगों को गेम्स के दौरान माउस की स्पीड का ज़्यादा होना ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है और कुछ माउस की स्पीड को कम करके गेम को खेलना चाहते हैं ताकि माउस की मूवमेंट उनके कंट्रोल में रहे। तो इस तरीके से DPI का इस्तेमाल किया जाता है माउस की मूवमेंट को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से माउस की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है। सबसे पहले हमारे सामने ये एक आम सा माउस है और इसके अंदर ये 2 बटन्स मौजूद हैं, एक प्लस का और एक माइनस का माउस के मिड में, और ये 2 बटन्स इस्तेमाल होते हैं माउस के DPI को बढ़ाने या घटाने के लिए। अब इस माउस के हिसाब से जब हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो माउस की स्पीड माउस के DPI लेवल में इजाफा हो जाएगा और अगर हम इस माउस के इस माइनस बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके क्लिक करने से माउस की स्पीड स्लो हो जाएगी यानी DPI लेवल कम हो जाएगा। अब इस माउस के साथ ये 2 एक्स्ट्रा बटन्स अटैच्ड हैं और ये बटन्स बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये 2 बटन्स हमें पता है लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक कहलाते हैं और ये स्क्रॉल बार व्हील है। इसके अलावा ये जो 2 बटन्स हैं ये अभी हमने देखा कि ये प्लस और माइनस के बटन माउस की DPI को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अब कुछ माउस ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक मिड में सिंगल बटन होता है जो कि माउस की DPI को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस माउस में अगर हम माउस के इस सिंगल बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो माउस की जो DPI की स्पीड है वो 1 गुना बढ़ जाएगी और अगर हम इसी बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो माउस की स्पीड 2 गुना बढ़ जाएगी और अगर हम दोबारा से इसी बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो माउस की स्पीड 1 गुना कम हो जाएगी यानी कि DPI की स्पीड
घट जाएगी और अगर हम दोबारा से डबल क्लिक करेंगे इसी बटन पे तो DPI की स्पीड बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो इस तरीके से इन दोनों माउस के इन दोनों डिफरेंट बटन्स के जरिए हम DPI को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक माउस के टर्म DPI के बारे में बेहतर समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को ध्यान और गौर से सुनिएगा और समझिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मेरे कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, प्लीज़ इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट ही है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स सीरीज से जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।